इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इसका 5वां पार्ट है, 5th पार्ट है। एसेंशियल्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें एसेंशियल्स में 8वां जो पार्ट है, 8th पार्ट है, बी सिंसियर, सत्यनिष्ठ होना। इट इज़ नेसेसरी दैट द मैसेजेस आर गिवन सिंसियरली एंड ट्रूथफुली। इसका मतलब है यह जरूरी है कि संदेशों को सत्यनिष्ठापूर्वक और सच्चाई से देना चाहिए। जो हम संदेश देना चाहते हैं अपने ऑडियंस को या जिसको भी देना चाहते हैं, उसको सत्यनिष्ठापूर्वक और सच्चाई से देना चाहिए। इसीलिए कहा गया है बी सिंसियर। अब ये जो हमारे सुप्रीमो नेता होते हैं, ये सिंसियर नहीं होते हैं, ये इनके अंदर सिंसियरिटी नहीं होती है, इसीलिए इनका मैसेज आम जनता तक या लोग कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंच पाता है। इनके अंदर सत्यनिष्ठा नहीं होती है, सच्चाई नहीं होती है। ये सुप्रीमो जो नेता होते हैं तानाशाह होते हैं और बिल्कुल सुप्रीमो गिरी करते हैं, तो इनके अंदर ये होती है। इसलिए मूल निवासी बहुजन की समस्या सबसे बड़ी समस्या है कि उनके जो नेता हैं, सुप्रीमो नेता खास करके तानाशाह नेता, वो सिंसियर नहीं है, सत्यनिष्ठ नहीं है, अपनी बात के लिए उनके अंदर सत्यनिष्ठा नहीं है। 9th पार्ट है साथियों, बी कंसिस्टेंट व्हेन द कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस ऑन ए रेगुलर बेसिस इट इज नेसेसरी टू बी कंसिस्टेंट। इसका ये मतलब होता है संगत होना, तर्कयुक्त होना, सिलसिलेवार होना। नहीं, बी कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है जब संप्रेषण नियमित तरीके से किया जाए तो यह जरूरी है कि यह तर्कसंगत, तर्कयुक्त एवं सिलसिलेवार होना चाहिए। अगर ये संगत नहीं है, जो बात आप कह रहे हैं संगत नहीं है, उसके तर्कयुक्त नहीं है, सिलसिलेवार नहीं है, तो ये लोगों तक कम्युनिकेट नहीं होती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होता है। और ये जो हमारा ये होते हैं सुप्रीमो होते हैं, तानाशाह नेता होते हैं, ये कंसिस्टेंट नहीं होते हैं, उनके अंदर एक बड़ी एक कमी है, इसलिए ये कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, खासकर इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं अपने कार्यकर्ताओं में, अपने संगठन में और आम जनता में। 10th पार्ट है साथियों, 10th पार्ट है एप्रिशिएट द टाइम फैक्टर। क्वाइट ऑफन द मैसेज दैट इज डिलेड इज वेस्टेड। समय की सराहना करना, समय का मान सम्मान करना, ये जरूरी है। एप्रिशिएट द टाइम फैक्टर। अक्सर ये देखा गया है कि संदेश के पहुंचाने में देरी करने का मतलब उसको व्यर्थ कर देना है। संदेश में पहुंचाने में देरी करने का मतलब उसको व्यर्थ कर देना है। मतलब जो संदेश है, अगर आप उसको पहुंचा नहीं पा रहे हैं समय पर, तो वो संदेश नष्ट हो जाता है। जैसे आज है, इस कोरोना काल में क्या हो रहा है, इस 2020 में क्या हो रहा है, ये जो तानाशाही ताकतें हैं, जो शैतानी ताकतें हैं, फांसीवादी नाजीवादी ताकतें हैं, सत्ता में पहुंच करके लोकतंत्र को नष्ट कर रही हैं, संविधान को नष्ट कर रही हैं, संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट कर रही हैं। अगर ये मैसेज हम आम जनता तक नहीं ले जा पाते, या जो ये नेता लोग नहीं ले जा पाते, या कोई भी संगठन नहीं ले जा पाता है, तो एक तरह से आप संदेश को जो है व्यर्थ कर रहे हैं, 11th पार्ट है यूज प्रॉपर मूड्स एंड चैनल्स, मेक द राइट चॉइस एंड रिपीट द मैसेज इफ वेरी एसेंशियल। सही विकल्पों का चयन करना चाहिए और संदेश को बहुत जरूरी हो तो पुनरावृत्ति करनी चाहिए। यानी जो संदेश पहुंचाना है उसके लिए जो तरीके अपनाना है, जो चैनल अपनाना है, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, चुनना भी चाहिए। और अगर संदेश को पुनरावृत्ति करनी हो, बार बार दोहराना हो, तो दोहराना चाहिए। ये जो संविधान नष्ट हो रहा है, लोकतंत्र नष्ट हो रहा है, ये ऐसा संदेश है, इसको बार बार आम जनता को समझाने की ज़रूरत है, नहीं तो ये संविधान नहीं बचेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा आज 2020 में हमारे इस भारत देश में। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि संदेश को अगर पुनरावृत्ति करनी पड़े, नहीं दोहराना पड़े बार बार, तो दोहराना चाहिए। 12th पार्ट है बी कॉस्ट कॉन्शियस। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्वाइट ऑफन इंटेल्स द कॉस्ट। इसका मतलब है संप्रेषण प्रक्रिया के साथ कीमत यानी खर्च भी जुड़ा होता है। कोई भी संप्रेषण आप कर रहे हैं उसके साथ जो है खर्च भी जुड़ा होता है, तो खर्च का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा संख्या में लोग नहीं हैं, 5-10 लोग हैं, तो माइक लगाने की क्या ज़रूरत है? आप सीधे ऐसे ही बातचीत करिए
मुंह से ही बातचीत करिए, 5-10 लोगों तक बात पहुंच जाएगी। अरे माइक तो तब लगाते हैं जब 250-300 लोग हों। अगर 50-60 लोग हैं, अगर मुंह से ही बात जा रही है, आप कह पा रहे हैं तो कहना चाहिए। कास्ट को मतलब खर्च का भी ध्यान रखना चाहिए। आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या आप खर्च ज़्यादा कर रहे हैं, कम्युनिकेट कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। 13वां पार्ट है साथियों, 13th है ऑब्टेन फीडबैक। फीडबैक helps in understanding the mistakes committed in encoding and decoding the message, encoding and decoding the message। इसका मतलब होता है जब हम लोगों से संदेश प्राप्त होने के पश्चात प्रत्युत्तर प्राप्त करते हैं, यानी आपने संदेश दिया फिर फीडबैक लिया करते हैं, तो पता चलता है कि संदेश देने एवं प्राप्त करने में क्या गलती हुई है। अगर आप प्रत्युत्तर नहीं लेंगे, फीडबैक नहीं लेंगे, तो जो संदेश आपने दिया है उसमें क्या गलती हुई है, आपसे मिस्टेक हुई है, गलती हुई है, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो हमारे लोग क्या करते हैं, संदेश तो दे देते हैं, भाई लोकतंत्र नष्ट हो रहा है, संविधान नष्ट हो रहा है, आइए आइए मीटिंग में आइए, ये करिए वो करिए, कर देते हैं। लेकिन लोगों ने उसको सुना नहीं सुना, आएंगे कि नहीं आएंगे, आप उनसे फीडबैक नहीं लेते हैं तो कोई मतलब नहीं रह गया। इसी तरह से कोई भी संदेश हो, फीडबैक लेना जरूरी है, क्योंकि उससे आप क्या संदेश देने में गलती हुई है उसका आप निराकरण कर सकते हैं। आगे साथ 14th पॉइंट है एवॉइड कम्युनिकेशन ओवरलोड। एवॉइड कम्युनिकेशन ओवरलोड इसका मतलब है अनलेस वन प्रैक्टिसेस व्हाट वन प्रीचेस वर्ड्स बिकम हॉलो एंड कम्युनिकेशन लूजेज इट्स साइन। अवॉइड कम्युनिकेशन ओवरलोड का मतलब हुआ संप्रेषण की अधिकता से बचना चाहिए, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए। जितना हो सके संभव जो ज़रूरत है बस उतना ही करना चाहिए। यदि संप्रेषणकर्ता की कथनी और करनी में फ़र्क है, यदि संप्रेषणकर्ता की कथनी और करनी में फ़र्क है तो उसके संप्रेषण में कोई दम नहीं होता और न चमक होती है। यानी अनलेस वन प्रैक्टिसेज, यानी जो आप व्हाट वन प्रीचेस, जो आप प्रचार कर रहे हैं उसको आप खुद ही प्रैक्टिस में ही लेते हैं, खुद ही प्रैक्टिस नहीं करते हैं, खुद ही उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो वर्ड्स बिकम हॉलो। जो शब्द होते हैं वो खोखले हो जाते हैं, शब्द खोखले हो जाते हैं और जो आपने संदेश संप्रेषण किया है उसकी चमक दमक खत्म हो जाती है। तो हमारे जो सुप्रीमो का नेता हैं हमारे मूल निवासी बहुजन में, बहुत बड़ी समस्या है। ये जो है इनकी कथनी करने में फ़र्क है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं और सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अरे क्या काम कर रहे हो? जब तुम्हारी कथनी करने में फ़र्क है तो आम जनता आपको फॉलो नहीं करेगी, आपके संदेश को ग्रहण नहीं करेगी, बल्कि गाली देगी। हो भी रहा है। तो ये जो सुप्रीमो नेता होते हैं, तानाशाह नेता होते हैं, इनकी कथनी करनी में बहुत फ़र्क होता है। और दुर्भाग्य है कि हमारे मूल निवासी बहुजन में जो 7000 जातियां हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी में, इसमें जो है सुप्रीमो ही नेता हैं जिनकी कथनी करनी में फ़र्क है, जिनके शब्द खोखले हैं। इसीलिए उनका जो संप्रेषण है, खास करके जो प्रभावकारी संप्रेषण है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, वो आम जनता तक नहीं हो जा रहा है। इसीलिए कहने को फुले अम्बेडकरी मूवमेंट है, बाबा साहब ने बहुत अच्छी बात कही, फुले साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, पेरियार ने बड़ी अच्छी बात कही, साहू महाराज ने बड़ी अच्छी बात कही, भाषण दे के चले आए, आम जनता उसको फॉलो नहीं करती, क्योंकि आपकी कथनी करनी में फ़र्क है, आपकी कथनी करनी में फ़र्क है।